हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सॉरी फॉर द डिले गाइस, मतलब बहुत दिनों के बाद एक अच्छी सी वीडियो आ रही है। और ये जो वीडियो है ये मैंने 2 दिन पहले शूट कर ली थी और तभी अपलोड करने वाला था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ये जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो रही थी और वो आज अपलोड होने वाली है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले और एन्जॉय दिस वीडियो। ओके, सो एन्जॉय द वीडियो। और हाँ, मतलब बहुत महीनों के बाद एक वीडियो आ रही है तो ज़रूर देखें। सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं बट होपफुली बढ़ जाएंगे इस वीडियो के बाद, तो एन्जॉय द वीडियो। गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? इस डायलॉग से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के नए गाना वरदान के बारे में। तो ये जो गाना है ये रिलीज हुई थी कल, जहाँ पे 1 घंटे में 1 मिलियन लाइक आ गए, वो भी रात के 9:30 बजे। मतलब समझ सकते हैं कि क्या पॉपुलैरिटी होगी इस गाने की। और वैसे भी ये जो गाना है ये बहुत ही इमोशनल गाना है, मतलब फील होगी आपको ये गाना, दिल से आपको लगेगी कि हाँ ऐसा होता है। तो अभी हम लोग इस गाने के देखेंगे और इस गाने को रिएक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पापा, मैं कल एग्जाम नहीं दूंगा। मेरे बस के नहीं आया यार ये सब। यहाँ बेटा। क्या यार बेटा, ये सब हमारे पल्ले नहीं पड़ता, पर इस फील्ड में लोगों की सारी जिंदगी गुजर जाती है पर कुछ हासिल नहीं होता। अगर तू इसके लिए तैयार है तो ठीक है। पापा मान तो गए हैं, पर इसमें फेल नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? ओए, ये था वो गाने का 50 सेकंड। तो इस 50 सेकंड में हमको ये पता चलता है, ये जो प्लॉट है इससे ये समझ में आता है कि एक लड़का है जिसका कि एग्ज़ाम होने वाला है कल, और वो चाहता है कि मैं एग्ज़ाम ना दूँ, मुझे किसी मतलब मुझे अलग प्लेटफॉर्म में जाना है, मुझे गेमिंग में जाना है, शायद से गेमिंग ही है, मुझे गेमिंग अच्छी लगती है, मुझे वहाँ पे जाना है। तो वो अपने डैड के पास आता है, उसके पेरेंट्स के पास आता है और वो बोलता है कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है कल और मुझे गेमिंग में जाना है या इस प्लेटफॉर्म में जाना है। तो उसके पापा भी वही कहते हैं कि तुझे जो इच्छा है तू वो कर, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। अगर फिर भी तुझे इस जगह पे जाना है, इस प्लेटफॉर्म में जाना है तो तू जा, वो तेरी इच्छा है। और वो जाता है और फिर वो इस सोच में पड़ जाता है कि अगर बाई चांस वो कल फेल ना हुआ तो वो क्या करे। तो इस 50 सेकंड में तो अभी तक यही समझ में आया है। इसके आगे भी हम लोग देखते हैं गाने को और एक एक लाइन को हम लोग इसके समझेंगे। ऐसे क्या देख रहा परेशान आत्मा? मैं तेरा फ्यूचर हूँ। कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम के बारे में सोचता रहेगा, कुछ बनाएगा भी? चल छोड़, तुझे घुमा के लाता हूँ। सशक्त बक्से में बंद, बड़े बड़े लगा उस पे जंग और गंध। कभी कभी करता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद। घिसट के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग। सहले तू दर्द क्योंकि कभी ना होगी खत्म ये जंग। घर वालों से आती शर्म कहने में जो मुझे है बनना। जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूं, हाँ यही था शुरू से मुझे करना। रास्ते जो पास थे कब आएंगे सामने, जितना पीछा करोगे उतने बढ़ेंगे फासले। सपनों के लिए सांस ले, सपनों के लिए जान दे, कैसे है करना बस यही ना जानते। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे।
अभी आपने इस गाने का फर्स्ट संजय देखा तो यहाँ पे कैरी मिनाटी आते हैं और कहते हैं कि ऐसे क्या देख रहा है, चल तुझे घुमा के ले जाता हूँ, मैं तेरा फ्यूचर हूँ। यानी कि यहाँ पे कैरी मिनाटी उनकी खुद की स्टोरी बता रहे हैं कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को मनवाते हैं, फिर वो गेमिंग प्लेटफॉर्म में आते हैं और वो अपने चैनल बनाते हैं यूट्यूब में और वो काम करते हैं। तो उसके बाद कैरी मिनाटी आते हैं और जो गाना है वो स्टार्ट होता है वरदान। तो ये जो कैरी मिनाटी ने कहा था कि वो एक सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो जो वो सरप्राइज़ थी वो यही है। यानी कि उस गाने के प्लॉट से ही पता चल रहा है कि बहुत पैसा खर्च हुआ है। यानी 5 मिनट के वीडियो के लिए पूरा स्टेडियम उन्होंने बुक किया है। वो जो थी वो एक बहुत बड़ा स्टेडियम था और जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी बहुत ही अच्छी है। मतलब ऐसा ही लग रहा है कि ये एक फिल्म का ही गाना है और बहुत अच्छी एडिटिंग है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे कैरी मिनाटी उनकी खुद की स्टोरी के बारे में बता रहे हैं इस गाने से, और उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो ड्रीम है उसको तुम पूरा करो। वो ड्रीम अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं कि मैं चोर बनूं या गुंडा बनूं, ऐसा नहीं। मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जाओ और जो ड्रीम है वो उसको हासिल करो। इस पूरे वर्ल्ड में 90% मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स ये अलाउ कर देते हैं कि बेटा तुमको जो बनना है तुम वो करो, लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म में जाओ, ऐसे करो। और वैसे ही करते हैं उस राइट। बट 10% पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि तुमको पढ़ाई पे ही जाना है, मतलब पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करनी, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऐसे ही कहते हैं। बस ये उनकी खुद की ओपिनियंस है, आई विल नॉट इंटरफेयर। तो ये जो गाना है इसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब फील होती हैं ये लिरिक्स, एक एक शब्द फील दिल पे लगती है कि हाँ ये ऐसा। और ये जो गाने के जो लिरिक्स हैं, जो लास्ट के जो 4 लाइन थे, पकड़ो मेरा हाथ कूदेंगे हम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ से जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी ज़िंदगी गवाही दे। ये जो 4 लाइन्स है ना, यही इन्फ्लुएंस कर जाती है कि मतलब हमको ऊपर जाना है। अगर हम वहाँ से कूदते भी हैं ना तो हम नीचे नहीं जाएंगे, हम और भी ऊंचे जगह पे जाएंगे, हम और भी हासिल करेंगे और हमको हर जगह से ही जीत की पुकार सुनाई देगी। यानी कि हर जगह लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और हर जगह आपको लोग पसंद करना चालू कर देंगे। और ये जो 4 लाइनें यही मेन है। यानी कि आपको ऐसा डर नहीं लगना चाहिए कि हम एक बार चढ़ गए उसके बाद आगे जाएं या ना जाएं या यहीं पे रुक जाएं एक पैगाम में ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप गिर भी सकते हैं लेकिन फिर भी आप ऊंचाई पे भी जा सकते हैं अगर आप उस काम पे सफल करेंगे तो। अगर आपकी हार्ड वर्क ही आपके लिए सब कुछ होने वाली है। और तो अभी हम आगे देखते हैं। पी ले। नीचे मत देखना, पीछे मत मुड़ना, चिल्लाते लोग जिंदा या मुर्दा। जरा सोच कभी तू भी वही था, पर तुझ में थी वीरता, हाँ तू ही सही था। सब में चलती है आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम, अंत में बचती है राख जो करती हिम्मत और भी कम। करनी है पूरी अपनी खुराक, लगेगा सिर्फ एक ही जन्म, लपटे उठेगी राख से, बस रखना है आगे कदम। बढ़ेंगे पीछे लोग और मारेंगे ताने, उनकी मत सुनो ये भूखे बेचारे, जाने गंजाने के बस खाते हैं दाने। ये लोग खुद को ना पहचाने तो सोचो कैसे आएंगे हमें बचाने। नाकामयाबी का जब पड़ता है अंधेरा, नहीं समझते सब और लगता है अकेला, तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी। यहाँ पे वो बच्चा कहता है कि जब कैरी दियोल पे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो एक गेमिंग चैनल खोलेंगे। तो इससे पता चल रहा है कि जो पहले चैनल का नाम था वो कैरी दियोल था, कैरी मिनाटी नहीं था। और 50,000 सब्सक्राइबर होने के बाद वो एक्चुअली में गेमिंग चैनल खुलते हैं। अब आते हैं हम गाने में। तो हम गाना कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं कि हमारे अंदर एक आग होती है जिसको हम लोग
अक्सर बुझने देते हैं। यानी कि हम जब एक काम करते हैं तो हमारे अंदर एक जुनून पहले आ जाता है कि हाँ हम वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो कम होते जाता है कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो राग रहती है वो हिम्मत को और भी कम कर देती है। यानी कि जो डर जो होता है वो और भी कम कर देता है हिम्मत को, कि मतलब अगर ये हम करेंगे तो ये क्या सही होगा या गलत होगा, या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फिर हम वो काम को, वो प्रोजेक्ट को वो हम बंद कर देते हैं कि नहीं हो पाएगा, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, अगर नहीं हुआ तो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने काम पे करो, आप वो जो काम है उसको करो, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए कि आप वो काम को छोड़ दो। मतलब आप वो काम को करो, उसमें सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल होना वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कम से कम वो आप ट्राई तो करो। आपको जो काम करना है, यानी कि अच्छा ही काम, उस पर ट्राई करो। अगर सक्सेसफुल हो गए तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, नहीं हो पाए तो चलेगा, आप फिर से उस काम को दोबारा कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि लोग आएंगे ताने मारेंगे। तो हाँ, ये सही बात है कि तुम जैसा भी काम करो इस दुनिया में, तुम्हारे लिए लोग तालियां भी मारेंगे और तुमको लोग सुनाएंगे भी कि क्यों किया तुमने, क्यों किया, ये क्या है, ये किस लिए करता है ये। और तेरे को और हमको एक्सप्लॉज भी करेंगे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये कहते हैं कि जो लोग तुमको ताने मारते हैं वो खुद को नहीं पहचान पाते हैं, तो तुम्हें क्या बचाएंगे। तो ये सही बात है कि वो खुद को अगर नहीं पहचान पा रहे, वो खुद को नहीं समझते हैं, तो तुमको वो क्या रह दे। तो ये उस गाने के लिरिक्स के बारे में कहना चाहते हैं। तो अभी हम लोग लास्ट की जो स्टैंजा है वो देखते हैं। पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। बनना नहीं लेजेंड, बनना नहीं बस अपनी जगह, देना नहीं 100% 200 तू पावर लगा। किस्मत को भूल मत अपनी वजह, लगी है चोट वरदान है ना कोई सजा। तो अभी ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट लाइन है। यानी कि हमको लेजेंड बनना नहीं है इस दुनिया में कि बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, कुछ भी करेंगे उसके बाद। हमको लेजेंड बनना नहीं है, हमको बस इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में हमको बस अपनी एक जगह बनानी है जहाँ पे हम खुश रहें। मतलब कि एक प्लेटफॉर्म हमको ऐसा चुनना है जहाँ पे हम सफल भी करें और हम आराम से रहें। उसके बाद वो कहते हैं कि हमको अपनी 100% देनी नहीं है, हम अपनी ट्राई करेंगे, लेकिन हमारी जो एफ़र्ट होगी वो 200% होनी चाहिए। यानी कि मतलब तुम कितना भी काम करो, कितने परसेंट भी, लेकिन उसके जो एफ़र्ट होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ताकि वो काम और भी अच्छा हो। और हमको किस्मत को भूल जाना है, यानी कि जो भी हुआ उसको भूल जाओ, लेकिन अपनी वजह को मत भूलो कि हमने जहाँ पे स्टैंड लिया था वो वजह ठीक ही था। मतलब अगर उसने ठीक स्टैंड लिया है उस प्लेटफॉर्म पे तो वो सही है। वो वजह को मत भूलो कि तुमने गलत चीज़ पे स्टैंड लिया है, तुमने स्टैंड लिया है, वो वजह तुम्हें याद रहनी चाहिए। और लगी है चोट तो वरदान है ना कोई सजा है। अगर तुम्हें चोट लगी है तो वो वरदान है। मतलब उस चोट के बाद तुम सीखोगे कि हाँ ये चोट था, ये गलत था, अभी हमको और सही करना है, वो जगह पे और नहीं जाना है। यानी कि अगर तुमको चोट लगती है तो वो तुमको एहसास करती है कि ये एक वरदान है कि तुम बच गए हो और तुम उसको सुधारो और उसको दोबारा से सही टाइप से करो। और ये कोई सजा वजह नहीं है, ये मतलब तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि अगर तुम्हें चोट लगी है, यानी कि अगर तुम एक चीज़ पे गलत हो, अनसक्सेसफुल हो गए, तो उस जगह को समझो कि क्यों हुए, किस लिए हुए, क्या गलती थी कि तुम वहाँ पे अनसक्सेसफुल हुए, और उसके बाद फिर से तुम खड़े हो और वापस से सक्सेसफुल बनो। तो ये है इस 4 लिरिक्स का मीनिंग कि अपने लिए स्टैंड लो, मतलब सही काम के लिए, और जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो करो। ऐसा नहीं कि गलत चीज़ करोगे। मतलब अगर तुमको गेमिंग के प्लेटफॉर्म में जाना है तो तुम जाओ, लेकिन ठीक
तरह से जाना है कि ऐसा ज़्यादा ही हर टाइम गेमिंग पे नहीं लगा है। पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है जितना स्पोर्ट्स और बाकी सारे एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं। तो तुम अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाई में आगे जाओ, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या फिर आप अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छी लगे तो आप स्पोर्ट्समैन बनो, या अगर आपको एक्टर बनना है एक्टर बनो, सिंगर बनो, डांसर बनो, मॉडल बनना है तो मॉडल बनो। अगर आपको उसके बाद अगर आपको गेमिंग के प्लेटफॉर्म में जाना है तो आप गेम डेवलपर बनो, आईटी इंजीनियर बनो, या फिर अगर आपको आर्मी में जाना है आप आर्मी में जाओ, पारा कमांडो में जाओ, आप रॉ एजेंट में बनो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको भी अच्छी लगती है और पेरेंट्स को भी वो शायद से अच्छी लगती है और आप वहाँ पे जाते हैं। ये मत समझो कि हाँ एक बार गए गलत कर दिया तो अनसक्सेसफुल हो गया, छोड़ देंगे वो काम। ऐसा नहीं है कि आपको वो काम करते ही रहना है, चाहे वो कैसा भी हो। यानी कि मतलब आप अनसक्सेसफुल रहें भी तो आपको वो काम फिर से करना है ताकि आप सक्सेसफुल हो जाएं। ये चीज़ अलग है कि आपको कहाँ पे जाना है, वो आपको डिसाइड करनी है कि आपको सही चीज़ पे ही जाना है, कोई गलत चीज़ पे नहीं जाना है। तो ये था वरदान का पूरा सॉन्ग जहाँ पे हमने रिएक्ट किया और अपना ओपिनियन दिया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।